नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं द पिंक सिटी यानी जयपुर में। अब तक 10 पड़ाव हम पूरे कर चुके हैं। 10 अलग अलग शहरों के अलग अलग क्लस्टर्स में अब तक हम गए। तमाम सेक्टर्स की हमने बात की हर इंडस्ट्री में, जहां पर कि हम बात करने वाले हैं कि आखिर आज के इस एडवांस्ड आईटी एज में इंटरनेट के क्या मायने हैं, क्या इंटरनेट बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस के लिए कितना जरूरी है। सब स्टेज पर आ चुके हैं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा प्रोफेसर जोशी से। सर, बात जब इंटरनेट की होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग की होती है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आज के दिन में एसएमई सेक्टर के लिए खासतौर से ऑनलाइन मार्केटिंग? सबसे पहला, अगर आपको अपनी चीज बाजार में बेचनी है, अगर मैं मार्केटिंग पे स्पेशली फोकस करूं, तो सबसे पहले कि कस्टमर को आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप हैं कौन। क्योंकि आप जयपुर में हैं या जोधपुर में हैं या भीलवाड़ा में हैं, तो आपके बारे में तो कोई जानता नहीं है। तो उसको जानकारी का पहला तरीका तो ये होता है कि आप सबको चिट्ठियां लिखते या फिर बहुत अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन देते। तो आप राजस्थान पत्रिका में विज्ञापन दोगे तो न्यूयॉर्क में तो कोई देखेगा नहीं। तो ओनली वे टू मेक यू योर प्रेजेंस बीइंग फेल्ट across the world is use of the internet channels. चिराग, प्रोफेसर जोशी, अक्सर कहा जाता है कि इंटरनेट जितना यूजफुल है उतना ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। क्या आप इसके नेगेटिव साइड से भी इत्तेफाक रखते हैं? मार्केटिंग इंटरनेट पे मार्केटिंग एक सेक्टर स्पेसिफिक भी होती है। जैसे अगर आपको आज कोई प्रोडक्ट मार्केट करना, सबसे ज़्यादा जो हम करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो अगर आपको कहीं पे रेलवे की या एयरलाइन की बुकिंग करनी है तो आप इंटरनेट से कर लीजिए, पीपल डोंट माइंड। बट जैसा कि जैन साहब ने अभी बताया कि ज्वेलरी एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसको कस्टमर अपने हाथ से देखना चाहता है, उसको फील करना चाहता है, उसको हम एक्सपीरियंशियल इफेक्ट मार्केटिंग के अंदर कहते हैं, वो एक अत्यंत जरूरी है कि वो इंटरनेट के हार्म वाली बात है। बट अगर इसमें आप कस्टमर को बेचने की बात करें किसी प्रोडक्ट को, तो अभी जैसे 3-4 क्लस्टर्स हमारे यहाँ हैं, तो हर क्लस्टर के अंदर जैसे टूरिज्म में अगर एक फॉरेन बेस्ड कस्टमर यहाँ होटल बुक करना चाहेगा तो ही विल गो बाय इंटरनेट, उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कस्टमर ज्वेलरी खरीदना चाहेगा तो ही विल बी हेजिटेंट विद द इंटरनेट अनलेस ही इज वेरी अश्योर्ड ऑफ द ब्रांड दैट यू आर सेलिंग टू हिम। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इंटरनेट से एक और चीज है, इस इफेक्ट को हम डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं। क्योंकि अभी अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, ज्वेलरी हो या हैंडीक्राफ्ट हो, तो आप किसी रिटेल स्टोर के थ्रू खरीदते हैं या कोई आपका बायर होलसेलर के या किसी स्टॉकिस्ट के थ्रू खरीदता है, तो उस आदमी पे उसको फेथ होता है तो उसके थ्रू खरीदता है ना। इंटरनेट का प्रोसेस ये है कि हम उसको डिफंक्ट कर दें। आपको बीच में होलसेलर या स्टॉकिस्ट नहीं चाहिए, कस्टमर सीधा आपसे खरीद सके। कस्टमर सीधा आपसे तब खरीदेगा जब कस्टमर को आप पे भरोसा हो। तो कस्टमर को भरोसा होने के लिए या तो कोई B2B ऐसा पोर्टल हो, जो आजकल हिंदुस्तान में बहुत सारे पोर्टल हो, कहते हैं भाई कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो 30 दिन में मनी बैक गारंटी। नाउ अनलेस दिस इज, ये ज्वेलरी के केस में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उस केस के अंदर कस्टमर चूंकि, अच्छा ज्वेलरी में आप देखिए कि जैसे हम ज्वेलरी बाहर के बाजार में बेचते हैं और ज्वेलरी के अंदर उसका रियलाइजेशन का भी एक अलग तरीका है। क्योंकि आप जनरली सामान जो उसको बेचते हैं, वो सामान जब तक बिक नहीं जाता तब तक ये एलसी या उसके बेसिस पे काम नहीं होता है। ज्वेलरी का काम एक बड़ा अलग तरह का काम है। तो ये मेरे ख्याल से वन हैज टू टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, और हर प्रोडक्ट के अंदर इंटरनेट मार्केटिंग को इफेक्टिव होने में अभी वक्त लगेगा, जब तक कि ऑनलाइन सेलर अपनी ब्रांड इमेज को बायर्स के अंदर पुख्ता ना करें, वो B2B बायर हो या B2C बायर हो, वो एक हमको देखने की बात है। जोशी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेट मार्केटिंग के कई सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बेस्ट, अफोर्डेबल, सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है? एसएमईज के लिए सबसे पहले जो जरूरी है, इसके अनेक हिस्से हैं। पहला तो ये है कि आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। आप अपने एक गिवन लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स को आप एक मेल भेज सकते हैं। तो ये तो पहला है, इसको हम कहते हैं कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट दैट योर कंपनी एग्जिस्ट मे बी इन जयपुर और एनी अदर सिटी। दूसरा ऑप्शन ये है कि देन इफ यू गो वन स्टेज फर्दर, what he has discussed is कि आप एक अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंस बना सकते हैं। नो, प्रेजेंस कुड बी ओनली फॉर मे बी फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। नाउ कस्टमर खरीदने के लिए पहले उसको पता होना चाहिए कि आप एक जयपुर में या यहाँ के पास में कोई डीडवाना में या किसी दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करते हो। देन ही वांट्स टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव, कि वो अगर मान लो डायमंड खरीदेगा या कोई प्रीशियस टेंजेनाइट खरीदेगा, तो
तो टेंजेनाइट वो जयपुर से खरीदे या जर्मनी से खरीदे या बेल्जियम से खरीदे। तो इसको इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव जो है वो देयर इज नो अदर शॉर्टकट अदर देन योर प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट, और मियर वेबसाइट प्रेजेंस से वो आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकता है। सकते हैं तो आप इंटरनेट मार्केटिंग बहुत यू नो क्विकली एडॉप्ट। चलिए इसी के साथ राजीव। Myself, Dr. M.K. Jain, though the discussions what we have, partly the answers were available, but today from the consumer side, what are the tools in the hand of consumer to ensure the quality of the product he is getting on the internet and guarantee of the money back guarantee? You know, the consumer protection on the internet is of key importance, but if you see the only guarantee is you need to buy from a site either that is reliable. You are already aware of the reliability of the site, like he said that he bought something from flipkart.com. They guarantee that within 30 days if the product is not there, or Amazon or Dell or something like that. The second thing is some sort of a certification like D&B, what Mr. Chawla has asked about. So this kind of a certification is another thing. Myself Manish from Silk Route Tour and Travel Jaipur. मेरा क्वेश्चन ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका अभी तक बहुत कम चर्चा हुई है, आई एम सॉरी टू से दैट। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी इस कंपनी इंडस्ट्री में बिल्कुल स्टेपिंग स्टोन पे हूँ। मेरे जैसे कई लोग और हैं जो करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और उनके पास क्षमता है अदर देन फाइनेंशियल, नॉट वेरी मिनिमल फाइनेंशियल के साथ में करना चाहते हैं। तो जब हम इंडिया में ही अपनी स्टेट से बाहर किसी और सर्विस प्रोवाइडर से एज ए ट्रांसपोर्टर, एज ए escort provider, as a guide provider, as a hotels rooms provider, तो हम करना चाहते हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। वो उनकी इंटरनेट प्रेजेंस बहुत अच्छी है, वो अच्छे अच्छे पोर्टल से SEO करवा के बहुत अच्छी तरह से वो है, लेकिन फिर भी जब मनी देने का टाइम, जिसके पास लिमिटेड मनी होता है ना सर, वो देते बहुत डरता है। तो वो ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई मीडिएटर एजेंसी या कुछ हो जिसको, जैसे एक्सपोर्ट में भी शायद मैंने सुना है होता है कि वहाँ हम उस सर्विस, पर्टिकुलर सर्विस के लिए वो दोनों कंपनीज जो जिससे हम लेना चाह रहे हैं सर्विस, जिसको हम देना चाहता है, दोनों एक सर्टेन रजिस्टर्ड हो जाएं, हम मनी उसके अकाउंट में जमा करा दें, वो सर्विस मिलते ही वो ट्रांसफर हो जाए। सिर्फ सर्विस का मिलना सही मिलना, नॉट गुड और बैड, ये जानना चाहते हैं। जोशी, आई थिंक आप आंसर कर सकते हैं प्लीज। देखिए ऐसा है कि ट्रेवल का इंटरनेट पे प्रेजेंस अत्यंत आवश्यक है, और जैसा आपने देखा कि उसमें दो चीजें हैं। एक तो टूरिस्ट मान लो बाहर से आता है, तो टूरिस्ट जब आता है तो वो नॉर्मली होटल की या किसी ट्रेवल सर्विसेज की बुकिंग साधारणतः एडवांस में कराना चाहता है, और दूसरा ये होता है कि वो ये चाहता है कि वो उस ट्रेवल एजेंसी को या उस ऑपरेटर को जानता हो। तो इसके अंदर आप देखिए कि जैसे इसकी बुकिंग के अंदर फायदा है, जैसे शेरेटन है, शेरेटन जनरली मैनेजेस द होटल, और शेरेटन का जो है जिस होटल में हमें, तो इन लोगों का जो टाई अप होता है वो ऐसा होता है कि बुकिंग के ऊपर दे चार्ज द कमीशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ स्मॉलर होटल्स के अंदर ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसमें क्या कि बिगर होटल चेन है या कुछ जैसे मेकमाईट्रिप.com है या यात्रा.com है, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। I have been facing a few issues where I exported the product and they charge back the amount from the credit card company, and then I actually sent every detail what they were looking for the FedEx number, everything, but they actually charge back my money back from my account, and they refunded it back to the buyer. So how to fight these kind of challenges in international market? Means this is a credit card company. किससे आप सवाल करना चाहते हैं? प्रोफेसर साहब। डॉक्टर जोशी प्लीज। देखिए इस तरह की जो ट्रांजैक्शन में फेलियर हो रही हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप एक सिक्योर्ड मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन यूज करें, या फिर उसका मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेजिस्लेशन के ऊपर ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो स्थिति थोड़ी सी मुश्किल है, अनलेस यू आर यूजिंग ए वेरी सिक्योर्ड साइट और ए सिक्योर्ड मीडियम। अब समय हो चुका है मारुति सुजुकी सक्सेस मंत्रा के। भी आप काम करें, you have to be very meticulous and work hard, because what I believe is the shortcut is the longest way to achieve the goal.